नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में फूल या तिल लेकर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं तथा मुझे भी यह कार्य करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं दान देकर वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। भगवान मुझे कोई ऐसा उपाय बताए कि मैं बिना व्रत किए सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर लूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले कि भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोकप्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना है तो दोनों एकादशियों में से एक व्रत आपको करना होगा। भीमसेन बोले कि हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर ही मेरी भूख शांत होती है। ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी बोले, भाद्र ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। आप इस स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हें पूर्ण कृत एकादशी व्रत के अन्न खाने का पाप समाप्त हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। व्यास अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसे परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। तभी से भीमसेन पाप से मुक्त हो गए और तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश बनाती, रोजाना उसका पूजन करती। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बनी हुई थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, बूढ़ी माई, जब तक तेरे गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया के यह कहकर वह घर आ गई। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाती। दीवार को गिराना पड़ता, फिर से दीवार बनाई, फिर से टेढ़ी हो जाती, फिर उसे गिराना पड़ता। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं हुआ है। तो कारीगर ने बताया कि सेठ जी, काम तो बहुत किया लेकिन दीवार टेढ़ी हो जाती है। यह कहकर कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ को बताई। सेठ जी दौड़े दौड़े बुढ़िया के पास गए और बोले, हे बूढ़ी माई, मैं आपको पत्थर के नहीं बल्कि सोने के गणेश जी मंगवा कर दूंगा, आप मेरी दीवार सीधी करा दो। ये कहते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, ऐसे सबके काम सीधे करना, और जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। गणेश जी की कहानी इस तरह से निर्जला एकादशी की कथा में भी पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बाद में आप आरती करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी भी यूजफुल वीडियो लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।